तो आज हम थोड़ा और जानेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के बारे में, थोड़े और नए कॉन्सेप्ट जानेंगे। और आज एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग हम सीखने वाले हैं, एक नया टॉपिक जिसका नाम है सस्पेंस अकाउंट। तो मैं आपको ये सब समझाऊंगा, सस्पेंस अकाउंट समझाऊंगा और फिर नंबर्स कराऊंगा, और उसके बाद मैं आपसे पूछूंगा कि आपने सस्पेंस अकाउंट का क्या सीखा है, और वो लास्ट में हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो अब इस नंबर को सॉल्व करना शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो और इसको रिकॉर्ड कर लो अपने नोटबुक में। उसके बाद सबसे पहले मैंने आपको सिखाया आंसर लिखने का फॉर्मेट क्या होता है, मतलब हम लोग कैसे आंसर सॉल्व करते हैं। करेक्ट एंट्री का कॉलम बनाएंगे, इनकरेक्ट का बनाएंगे, रेक्टिफाइड का बनाएंगे। लेकिन शो कौन सा करते हैं आंसर में, सिर्फ रेक्टिफाइड एंट्री शो करते हैं। ये दो रफ के लिए होती है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या है, क्रेडिट सेल्स टू मोहन 7,000 वेर पोस्टेड टू करण 5,000। मैंने क्या रूल बताया, सबसे पहले हर एक एंट्री को आधे पार्ट में बांट दो। क्रेडिट सेल्स टू मोहन 7,000, ओके। क्रेडिट सेल्स टू अरुण, ठीक है। कैश सेल्स 2,000, ठीक है। कैश सेल्स 2,000, ठीक है। कैश टू सेल्स टू एक्स 500, ओके। 800 डेप्रिसिएशन मशीनरी, ओके। पेमेंट ऑफ 500 टू मोहन एंड 600 टू सोहन, ओके, ठीक है। आधे पार्ट में बांट लिए। अब इन सभी का हम लोग क्या करेंगे, करेक्ट एंट्री लिख देते। तो सबसे पहले क्या, क्रेडिट सेल्स टू मोहन 7,000, इसका करेक्ट एंट्री बोलिए मेरे को। मोहन डेबिट टू सेल्स अकाउंट 7,000, ठीक है। फिर दूसरा क्या है, दूसरा है क्रेडिट सेल्स टू अरुण, ठीक है। इसका क्या होगा, अरुण डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितना है ये, यहाँ लिखा है पोस्टेड टू क्रेडिट ऑफिस अकाउंट 5,000। अच्छा, ये 5,000 है, ठीक है। 5,000। फिर नेक्स्ट क्या है, कैश सेल्स 2,000। कैश सेल्स हुआ है तो क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 2,000, ठीक है। फिर क्या है, कैश सेल्स टू, अगेन कैश सेल्स, सेम एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 2,000। फिर क्या है, सेल्स टू एक्स ₹500, ओके। क्या किए हमने, एक्स को सेल किया है तो एक्स डेबिट टू सेल्स अकाउंट 500। फिर क्या है, 800 डेप्रिसिएशन मशीनरी में डेप्रिसिएशन लगा है तो क्या होता है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, किस में डेप्रिसिएशन है, मशीनरी में, टू मशीनरी अकाउंट, कितना है, 800 है, 800। पेमेंट ऑफ 500 टू मोहन एंड 600 टू सोहन, ओके, ठीक है। मोहन को कितना दिए है हमने, 500। सोहन को कितना दिया है हमने, 600 टू कैश अकाउंट 1100, ठीक है। तो ये हमने करेक्ट एंट्रीज लिख दिए। अब गलती कहाँ हुआ है वो देखते हैं। क्रेडिट सेल्स टू मोहन 7,000 वेर पोस्टेड टू करण 5,000, मतलब मोहन को देने के बदले हमने करण को दे दिया है, और 7,000 देने के बदले हमने 5,000 दिए हैं। तो अब क्या किया है हमने क्या कर दिया है, हमने मोहन को, पहले तो मोहन को नहीं देकर करण का नाम लिख दिया है, और दूसरा क्या है, 7,000 के बदले 5,000 लिख दिया है। तो कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि जिसमें अमाउंट डिफरेंस हो रहा है, अमाउंट का डिफरेंस हो रहा है और हमको पता नहीं चल रहा है कि वो अमाउंट का डिफरेंस कहाँ है, तो हम क्या करेंगे, वो अमाउंट का डिफरेंस भरने के लिए हम एक नया अकाउंट ओपन करेंगे, और उस अकाउंट का नाम है सस्पेंस अकाउंट। क्या नाम है उस अकाउंट का, सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट, अब आप लोग सुन रहे हो सस्पेंस अकाउंट क्या है। अब जैसे मान लो ये 7,000 है, ये 5,000 है, ठीक है। मोहन क्रेडिट सेल हुआ था, मोहन का 7,000 था, लेकिन हमने क्या कर दिया, करण का 5,000 के नाम से उस सेल को रिकॉर्ड कर दिया। तो जो 2,000 का जो बैलेंस आ रहा है, वो 2,000 का बैलेंस क्या करेंगे हम लोग, किसी के ऐसे एरे में तो नहीं ला सकते, एंट्री तो सही दिखाना है ना, तो हम क्या करेंगे, उसको सस्पेंस अकाउंट एक बना देंगे। आइए मैं अभी सॉल्व करूँगा तो आपको मालूम चलेगा, ठीक। तो इसका रॉन्ग एंट्री हमने क्या कर दिया था, मोहन डेबिट टू सेल्स था, हमने रॉन्ग एंट्री क्या कर दिया था, करंट डेबिट टू सेल्स लिख दिया था, और वो भी गलत अमाउंट के साथ। तो करंट डेबिट टू सेल्स लिख दिया हमने, और अमाउंट क्या लिखा हमने पता है, हमने ना 5,000 लिख दिया।
तो एंट्री क्रेडिट साइड की एंट्री तो सही लिखी है, 2 सेल्स, लेकिन अमाउंट क्या लिख दिया है 7000 और इधर क्या लिख दिया है 5000। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, जो ये गलत कौन सा है, ये जो है करंट डेबिट ये गलत है क्योंकि नीचे की एंट्री तो सही है, तो गलत वाली एंट्री डेबिट है, तो इसका इम्पैक्ट खत्म करने के लिए हमको क्या करना है, इसको क्रेडिट साइड में ला देना है। तो क्या लाएंगे, 2 करंट ला देंगे, कितना उसका 5000 है, ओके 5000 लिख दिए। एक्चुअल में किसको मिलना चाहिए था, मोहन को मिलना चाहिए था, तो मोहन को डेबिट कर दिए हम, लेकिन मोहन को कितना मिलना चाहिए था 7000, तो मोहन का तो 7000 लिखेंगे। तो अब 2000 का तो डिफरेंस आ रहा है, 2000 का डिफरेंस, डेबिट साइड 7 है, क्रेडिट साइड 5000 है, क्रेडिट साइड में और 2000 तो चाहिए, तो अब वो कहाँ से लाए, तो उसके लिए हम एक नया अकाउंट खोलेंगे और उस अकाउंट का नाम है सस्पेंस अकाउंट। कितना 2000 जो बैलेंस अमाउंट है उसको कर देंगे। कुछ दिक्कत है नहीं है, आगे करते 7वें एंट्री आया तक क्या आप समझ जाएंगे। क्रेडिट सेल्स टू अरुण वेर पोस्टेड टू क्रेडिट ऑफिस अकाउंट 5000। इसका मतलब समझ रहे हो, क्या क्या गड़बड़ है इसमें, क्या समझ रहे हो इसका मतलब आप, कि क्या है जो क्रेडिट सेल्स अरुण को हम किए थे वेर पोस्टेड टू क्रेडिट ऑफिस अकाउंट, इसका मतलब क्या आपको पता है, इसका मतलब हम सेल्स अकाउंट का कॉलम बनाना ही भूल गए। हम क्या करें, अरुण अकाउंट डेबिट होता है ना, तो हम क्या करें टू अरुण अकाउंट बोले, टू अरुण अकाउंट बनाए और क्या किए, सेल्स लिखना ही भूल गए। तो अब क्या हो गया, टू अरुण अकाउंट कितना कर दिया हम 5000 लिख दिए। तो अब क्या हो गया है, हमारे बुक में क्या आ जा रहा है पता है, सेल्स का तो कुछ दिखा ही नहीं रहा है, हमारे बुक में ये आ जा रहा है कि हम लोग अरुण से 5000 का तो सेल का अलग हो गया रहेगा और 5000 एक्स्ट्रा उससे मांग रहे हैं। अरुण हमको 5000 दे रहा है, क्यों दे रहे हैं पता नहीं, रीज़न नहीं पता है, तो ये तो गड़बड़ हो जा रहा है यार। तो इसका क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये क्रेडिट साइड में, तो इसका इम्पैक्ट खत्म करने के लिए इसको क्या करेंगे, डेबिट साइड में बना देंगे। तो क्या लिखेंगे, अरुण डेबिट, ठीक है, कितना 5000। फिर इधर भी अरुण डेबिट है यार, तो ये अरुण डेबिट है, इसको भी यहाँ लिखेंगे अरुण डेबिट 5000। तो आप बोलेंगे बार एक ही अरुण है, अरुण दो दो बार कैसे डेबिट कर सकता है, तो ठीक है वो दोनों 5000 को मिलाकर एक ही बार में हम लिख देते हैं 10000। ठीक है, ये दोनों 5000 को मिलाकर, ठीक है, डेबिट साइड तो हो गया। अब क्रेडिट किसको करें, क्योंकि सेल्स का तो लिखा नहीं है, तो इसको बैलेंस तो करना है ना, तो क्या करेंगे, अरुण डेबिट 10000 टू सस्पेंस अकाउंट, यहाँ भी ला देंगे हम 10000, ठीक है ना। बस फिर क्या है, कैश सेल 2000 पोस्टेड टू कमीशन अकाउंट 200। तो इसमें क्या कर दिए हम लोग कि कैश सेल्स हुआ है ना, कैश सेल्स बोलने से कितना हुआ रहेगा, अब बताओ मेरे को। अच्छा, जो ये फर्स्ट वाली एंट्री थी करंट डेबिट 5000 टू सेल्स 5000, इसमें क्या है पता है, ये क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, और पोस्टेड टू करंट 5000, तो इसमें करंट का 5000 में गलती था, टू सेल्स में हम अभी भी 7000 ही लिखेंगे। क्यों, क्योंकि 2000 का बैलेंसिंग फिगर इसलिए तो आएगा, समझ रहे हैं ना। ठीक है, फिर ये क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, कैश सेल्स 2000 पोस्टेड टू कमीशन अकाउंट एस 200। तो इसमें क्या है, कैश सेल्स तो हम लोग रिकॉर्ड कर दिए 2000, लेकिन हम लोग बुक में क्या लिखे पता है, हम लोग उसमें लिख दिए कि ये जो पैसा है वो कमीशन में पोस्ट कर दिए है 200 रुपये, तो अमाउंट भी गलत कर दिए और अकाउंट भी गलत कर दिए। तो इसमें क्या आना, क्या लिख दिए हम लोग, इसमें लिख दिए हम लोग क्रेडिट साइड में लिख दिए टू कमीशन 200। तो कैश का तो कुछ किए नहीं है, तो कैश का इसमें काम नहीं है, तो इसमें क्या कर दिए, कमीशन का कर दिए। ठीक, होना किसका चाहिए था, होना सेल्स का चाहिए था। तो क्या करेंगे, ये क्रेडिट में, तो इसको पहले डेबिट में ला देंगे इम्पैक्ट खत्म करने के लिए। तो कमीशन अकाउंट डेबिट कितना 200, कमीशन अकाउंट डेबिट 200 कर दिए। फिर सेल्स एक्चुअल में कितना होना चाहिए, सेल्स 2000 होना चाहिए, तो टू सेल्स अकाउंट 2000। अब ये जो 1800 का वो डिफरेंस आ रहा है उसको क्या करेंगे, डेबिट साइड में 1800 का डिफरेंस आना है, तो उसके लिए सस्पेंस अकाउंट बना देंगे, सस्पेंस अकाउंट डेबिट 1800, समझ रहे। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कैश सेल्स 2000 हुआ है, पोस्टेड टू डेबिट ऑफ सेल्स अकाउंट 5000। तो इसमें क्या कर दिए हम लोग, सेल्स अकाउंट को डेबिट कर दिए हैं और क्या लिख दिए 5000 लिख दिए, तो गलत लिख दिए यार। तो किधर गए है ना क्वेश्चन, तो यहाँ पर क्या कर दिया, सेल्स अकाउंट को डेबिट कर दिए हैं
और इसमें 5000 का वैल्यू डाल दिए। तो इसका इम्पैक्ट ख़त्म करने के लिए इसको सबसे पहले क्रेडिट साइड में लिखेंगे। टू सेल्स अकाउंट कितना 5000 है ना। तो 5000 है और ये कितना है, ये सेल्स अकाउंट है 2000। तो ये 2000 प्लस ये 5000 कितना होता है, टोटल 7000 होता है। ठीक। और अब डेबिट साइड में क्या लिखे, डेबिट साइड में कुछ मैच करना है। डेबिट साइड के लिए अब तो आपको कोई कॉलम मिल नहीं रहा है, तो क्या करेंगे, सस्पेंस अकाउंट बना देंगे। यहाँ पर भी सस्पेंस अकाउंट डेबिट 7000 टू सेल्स अकाउंट 7000। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेल्स टू एक्स 500। क्या एंट्री लिखा है, एक्स डेबिट टू सेल्स 500। ठीक। वेयर पोस्टेड टू वाई अकाउंट, एक्स के बदले वाई को दे दिए, तो हम लोग एंट्री क्या लिखे रहेंगे, वाई डेबिट टू सेल्स लिखे रहेंगे। हमारी गलत एंट्री है ना, 500 500। अब इसको सही करने के लिए क्या करेंगे, वाई डेबिट है तो वाई को क्रेडिट कर दो पहले। टू वाई कितना 500, किसको मिलना चाहिए था, एक्स को मिलना चाहिए था, तो एक्स डेबिट 500 टू वाई 500। फिर नेक्स्ट क्या है, 800 डेप्रिसिएशन मशीनरी वेर नॉट पोस्टेड टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। मतलब क्या करे है, हमारा जो डेप्रिसिएशन का 800 था, वो डेप्रिसिएशन का 800 जो एक्चुअल एंट्री होना चाहिए था, हम डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करना भूल गए हैं, लेकिन हम लोग क्रेडिट साइड लिख दिए है ना। वेर नॉट पोस्टेड टू डेप्रिसिएशन अकाउंट मतलब क्रेडिट तो लिखे हैं हम लोग, टू मशीनरी 800 लिख दिए, पर इसका डेबिट कॉलम तो लिखे ही नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले तो एक क्रेडिट है ना, तो मशीनरी को डेबिट साइड में ला लेंगे। मशीनरी अकाउंट डेबिट 800। टू क्या करेंगे, टू के लिए अब हम डेप्रिसिएशन तो लिख नहीं सकते, टू सस्पेंस अकाउंट कर देंगे, कुछ नहीं मिले तो सस्पेंस अकाउंट कितना 800। ठीक है। फिर लास्ट क्या है, पेमेंट ऑफ 500 टू मोहन एंड 600 टू सोहन वाज मेड बट मोहन वाज डेबिटेड 600 एंड सोहन वाज डेबिटेड 500। तो क्या कर दिए, 500 600 ऐसा बटना चाहिए था, मोहन को 600 दे दिए, सोहन को 500 दे दिए। तो एंट्री क्या लिखे होंगे हम लोग, मोहन डेबिट सोहन डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, ये एंट्री कर दिए रहेंगे। कितना दे दिए रहेंगे, मोहन को 600 दे दिए, सोहन को 500 दे दिए, और इस कैश अकाउंट तो 1100 है। तो कैश अकाउंट का तो कुछ दिक्कत नहीं है, दिक्कत है मोहन सोहन में। तो देखिए सब ज़्यादा किसको दे दिए, मोहन को दे दिए, तो मोहन को ज़्यादा दे दिए, तो इसका इम्पैक्ट खत्म करने के लिए इसको ला लेंगे क्रेडिट में। तो टू मोहन लिख देंगे, कितना टू मोहन। और कम किसको दिए हैं, सोहन को दिए हैं, तो सोहन डेबिट कर देंगे। कितना डिफरेंस है दोनों का, 100 100। तो इस टाइप से हमारा एंट्री होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। अब मेरा आपसे सवाल है, अब मैंने इतना चीज़ें बताया, तो उससे आपने सस्पेंस अकाउंट के बारे में क्या सीखा। सस्पेंस अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है, एक ऐसा अकाउंट है जो हम कब बनाते हैं, हम तब बनाते हैं जब हमको कोई दूसरा अकाउंट नहीं मिल रहा है और हमको वो जो ट्रांजैक्शन है उसको मैच करना है, उसको बैलेंस करना है, इसीलिए हम सस्पेंस अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, बस यही था सस्पेंस अकाउंट के बारे में, और वो था सस्पेंस अकाउंट कैसे यूज़ होता है मैंने आपको बता दिया है, और ये एंट्रीज लिख दिया। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।